अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे आप। आपके लिए आज मैं लेके आया हूँ एनालिटिकल रीजनिंग का सेकंड लेक्चर। इससे पहले जाके आप पहला लेक्चर भी देख ले ताकि आपको एनालिटिकल रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन की भी समझ आ जाए और इस क्वेश्चन की भी समझ आए। ताकि करते हैं शुरू वीडियो को। लिखा हुआ है एक ट्रिक से आपको समझाऊंगा कि इसको सॉल्व कैसे करना है इन एमसीक्यूज को। बहुत ही इजी और आसान तरीके से समझाऊंगा। लिखा हुआ है एक बस है exactly 6 stops on its routes. The bus first stop at stop 1 and then at stop 2, 3, 4, 5, 6 respectively. After the bus leaves stop 6, they turn and return the stop 1 and repeat the cycle. They stop at 6 buildings that are in alphabetically order L, M, N और P, Q। इस सवाल का मतलब है कि एक बस है जिसके 6 रूट्स हैं L, M, N, O, P, Q। ये रूट्स हैं। ये बस इन स्टॉप्स पे जाके रुकती है और रिस्पेक्टिवली मतलब कि ये पहला जो है फर्स्ट वाला L होगा, सेकंड वाला क्या होगा M, 3 वाला N, 4 वाला O, 5 वाला P और 6 क्यों मतलब रिस्पेक्टिवली इस तरीके से लिखा गया है। अब करना क्या है, हमें गिवन कंडीशंस दी हुई है कुछ कि इसके मुताबिक आपने सेट करके बताना है, इन एमसीक्यूज के आंसर देने हैं। अब पहले इसको सेट करते हैं कि इस कंडीशन से इनके हम पहले डब्बे बना लेते हैं, उनमें इनको फिट करते हैं। सबसे पहले हम 6 इस तरह के डब्बे बना लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हमने बॉक्सेस बना लिए। अब इनको इनमें फिट करना है इन कंडीशंस के मुताबिक। अब हमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दी की हैं कि अब ऐसे तो नहीं हो सकता, हम लिख सकते हैं L, M, N, O, P, Q। नहीं इस तरह लिखना क्योंकि हम पे कंडीशंस लगाई हुई हैं। उन कंडीशंस के मुताबिक हमने इसमें इस अल्फाबेट्स को पुट करना है। फिर इसको देख के फिर हम इस एमसीक्यूज को देखेंगे। सबसे पहले बनाते हैं ये जो लिखे हुए हैं, इनको बॉक्सेस में देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या लिखी है, P इज द थर्ड स्टॉप। 6 स्टॉप है, P किस पे आएगा, तीसरे स्टॉप पे। तो यहां से देखें 1, 2, 3 तो P लगा देते हैं यहां पे। अगली कंडीशन क्या कहती है, M इज द 6th स्टॉप। M कितने पे आएगा, 6 स्टॉप पे। तो यहां पर M लगा देते हैं आखिर में, आखिरी स्टॉप M होगा। उसके बाद क्या कहते हैं, तीसरी कंडीशन देखें, द स्टॉप O इज द इमीडिएटली Q। O और Q साथ साथ होने चाहिए, नेबर्स होने चाहिए, इमीडिएटली होने चाहिए साथ साथ। तो हम लगा देते हैं इधर O और Q, तो O इधर लिख देते हैं और Q इधर लिख देते हैं। अब चौथी कंडीशन देखें, लिखा हुआ है N इज द स्टॉप इमीडिएटली बिफोर L। L से पहले क्या आएगा, N आएगा। तो हम लिख देते हैं यहां पर L लिख देते हैं और यहां पर N लिख देते हैं। क्या ये कंडीशंस सेटिस्फाई करके हमने बॉक्सेस बना लिए। अब चलते हैं हम इसी के देखते हुए एमसीक्यूज की तरफ। एमसीक्यूज पहला लिखा हुआ है, अब पढ़ते हैं पहला एमसीक्यूज। इससे पहले वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि आगे से वीडियो जा सके। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। लिखा हुआ है पहला एमसीक्यूज पढ़ते हैं, इन द केस N इज द 4th स्टॉप। N किस पे आएगा, 4th स्टॉप पे, चौथे स्टॉप पे। अब बनाते हैं, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी स्टॉप इमीडिएटली बिफोर P। अब देखें इमीडिएट N क्या है, P के साथ इमीडिएट हुआ है। अब ये देखते हैं N और P। अब देखें इस क्वेश्चन में कहा उसने कि N किस पे आएगा, 4th स्टॉप पे। तो देखें 1, 2, 3 और 4। अब देखें विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी इमीडिएटली बिफोर P। P से अब देखें बिफोर P, तो बिफोर P है, P से पहले वाला क्या होगा, इमीडिएटली P के साथ जो पहले जुड़ा हुआ है उसको देखना है हमने, उसका आंसर क्या होगा। अब बॉक्सेस में आते हैं, यहां पे देखें P से पहले
अगला है एन, वो इमीडिएटली एन चौथे पे है, मगर हमने बिफोर वाला देखना है, उससे पहले वाला देखना है। तो बी से पहले क्या है, क्यू, तो क्यू इसका आंसर नहीं हो गया। इससे पहले ओ तो हो नहीं सकता क्योंकि साथ क्यू लगा है, एन भी नहीं हो सकता, एल भी नहीं हो सकता, क्यू इसका जो इमीडिएटली साथ जुड़ा हुआ है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इन द केस ऑफ एल इज सेकंड स्टॉप, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी स्टॉप इमीडिएटली बिफोर एम। फिर वही बात की कि अगर हम इस केस में एल को दूसरे नंबर पे रखते हैं, यहां पर एल कौन से नंबर पे था, इधर पहले, इधर से ये 5वें नंबर पे आ रहा है, तो 5वें नंबर पे नहीं कहा उसने, उसको रिस्ट्रिक्शन को चेंज कर दी है, कहा है कि एल दूसरे नंबर पे आएगा, तो हम एल को दूसरे नंबर पे उठा के ले आते हैं और इस क्यू को वहां ले जाते हैं। तब मैं जो चेंज कर रहा हूं वो ब्लू से करता हूं। यहां पर हम लिख देते हैं एल और यहां पर लिख देते हैं क्यू। अब आगे देखें क्या कहते हैं, एल को हमने सेकंड पे रख दिया हमने सेकंड पे। अब विच ऑफ अमंग ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी स्टॉप इमीडिएटली बिफोर एम। आप कहते हैं जैसे इधर देखें ऊपर वाली कंडीशन है पी से पहले वाला, यहां भी देखें बिफोर एम, एम से पहले वाला। अब इस कंडीशन पे जब मैंने बना दी थी तो इससे पहले देखें क्या आया, एम से पहले क्या आया, क्या हुआ आ गया। तो कंडीशन कौन सी इसमें एमसी की उसका कौन सी ऑप्शन होगी, डी ऑप्शन इसका आंसर होगा, क्योंकि एम तो इसके साथ नहीं आ सकता क्योंकि वो एम के साथ क्यू ही है जो इसका आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन देखें, लिखा हुआ है इन द केस ऑफ पैसेंजर गेट्स ऑफ बस एट ओ, राइड्स पास वन ऑफ द स्टॉप्स एंड गेट्स ऑफ एट पी, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। कहता है इस कंडीशन में बताएं कि कौन सा ट्रू होगा। अब देखें बात सुने, ऑप्शंस बढ़ते हैं। पहले लिखा हुआ है ओ इज द स्टॉप वन, कि ओ पहले स्टॉप पे है। दूसरी कंडीशन पढ़ते हैं क्यू इज द स्टॉप ऑफ थ्री, क्या क्यू तीसरे पे है। तीसरी ऑप्शन पढ़ते हैं पी इज द स्टॉप ऑफ फाइव, पांचवे पे है पी। एन देखें एन इज द स्टॉप फाइव, क्या एन 5 नंबर पे है। अब देखते हैं कंडीशन पे आते हैं, यहां पे देखें ओ किस पे है, इज द फर्स्ट, तो ये ओ पहले पे नहीं है। अगली ऑप्शन देखें क्या वो तो नहीं सही, क्यू इज द स्टॉप ऑफ थ्री, क्यू किस पे है, अब 5 पे चला गया। अगर उस कंडीशन पे भी देखते थे हम दूसरे पे आता क्यू, ये ऑप्शन गलत। पी इज द स्टॉप ऑफ 5, पी देखे कितने नंबर पे, 3 नंबर पे, तो ये ऑप्शन भी गलत, ये ऑप्शन भी गलत। डी वाली ऑप्शन देखिए एन इज द स्टॉप ऑफ 5, एन कितने पे आ रहा है, 4 पे आ रहा है, तो 4 ये ऑप्शन भी गलत होगी। तो कौन सी ऑप्शन बच गई, ओ इज फर्स्ट स्टॉप, तो इसको हम कर देते हैं सॉल्व। इस तरह हमने ये क्वेश्चन एनालिटिकल रीजनिंग के एमसीक्यूज कर लिए। ये बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसका पहला लेक्चर भी देख लीजिए। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट